सुबह 5 बजे हाईवे पर मरने के लिए छोड़ी गई 5 महीने की गर्भवती बहू। अमीर ससुराल वालों ने कहा कि वह खुद भागी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। सुबह 5:12 पर हाईवे के किनारे एक सुनसान बस स्टैंड पर 5 महीने की गर्भवती तन्वी शर्मा बेसुध पड़ी थी। वह नंगे पैर थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी और उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को ढका हुआ था, जैसे वह खुद को भूलकर अपने होने वाले बच्चे को इस बेरहम दुनिया से बचाने का प्रयास कर रही हो। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार तेज थी, पर उस असहाय लड़की के पास कोई नहीं रुका। जब उसकी मां मीरा शर्मा के पास फोन की घंटी बजी तो वह सो नहीं रही थी। पिछले कई दिनों से उसकी अंतरात्मा उसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। फोन पर सामने से एक गंभीर और भारी आवाज सुनाई दी। क्या आप तन्वी शर्मा की मां बोल रही हैं? मीरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हाँ, मैं ही हूँ। मैं इंस्पेक्टर कदम बोल रहा हूँ। आपकी बेटी एक्सप्रेस वे के पास मिली है। उसकी हालत अत्यंत नाजुक है। उसने बेहोश होने से पहले सिर्फ माँ शब्द कहा था। मीरा सीधे उस बस स्टैंड पर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तन्वी की एक आंख पर सूजन थी, होंठ कटे हुए थे और कंधों पर चोट के निशान थे। वह दर्द से कराहते हुए भी अपने पेट को थामे हुए थी। तन्वी, मेरी बच्ची, माँ आ गई है। मीरा ने रोते हुए उसके चेहरे को छुआ। तन्वी ने अपनी भारी पलकें खोलने की कोशिश की। माँ, मैं उनके घर की चांदी की थालियां सही से नहीं रख पाई। तन्वी की आवाज बेहद धीमी थी। माँ ने कहा कि मैंने उनके खानदान का नाम खराब कर दिया। रोहित ने गोल्फ स्टिक उठा ली। मैंने कहा कि बच्चा हिल नहीं रहा, पर उन्होंने कहा कि यह बच्चा दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू थम गए और उनकी जगह एक कठोर संकल्प ने ले ली। तन्वी का विवाह 3 साल पहले रोहित से हुआ था। उनका कांच और संगमरमर से बना बंगला किसी महल से कम नहीं था। रोहित के पिता बहुत बड़े बिल्डर थे और उसकी माँ देविका बड़े बड़े आश्रमों में दान देती थीं। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती थीं, लेकिन घर के अंदर वे तन्वी को रोज प्रताड़ित करते थे। वे उसे बार बार याद दिलाते थे कि वह एक साधारण क्लिनिक में काम करने वाली महिला की बेटी है, लेकिन वे लोग मीरा के अतीत से पूरी तरह अनजान थे। अस्पताल में डॉक्टर ने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहर आकर कहा, सिर पर गंभीर वार हुआ है, आंतरिक चोटों को नियंत्रित किया गया है, लेकिन वह अभी गहरे अचेतन चरण में है। मीरा ने घबरा कर पूछा, और बच्चे की धड़कन अभी चल रही है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुबह 10 बजे रोहित के परिवार का नामी वकील अस्पताल पहुंचा। उसने तन्वी का हाल चाल तक न पूछा, सीधे मुद्दे पर आया। मिसेज शर्मा, हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि यह मामला बाहर ना जाए। इलाज का सारा खर्च और एक बड़ी रकम आपको मिल जाएगी, बस शिकायत मत करना। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक गर्भवती बेटी की जान की कीमत लगा रहे हो? वकील का लहजा बदल गया। एक रसूखदार परिवार पर बिना प्रमाण के आरोप लगाना भारी पड़ेगा। मीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। शाम को वह सीधे रोहित के हवेली के मुख्य द्वार पर जा पहुंची। तेज बारिश हो रही थी और मीरा के हाथ में ज्वलनशील तेल की बोतल थी, दूसरे हाथ में माचिस। उसने एक तीली जलाई। उसके अंदर का गुस्सा उस आलीशान बंगले को राख कर देना चाहता था। ठीक उसी पल उसके फोन पर अस्पताल से कॉल आया। आपकी बेटी को होश आ गया है, वह आपको पुकार रही है, डॉक्टर ने कहा। जलती हुई तीली मीरा की उंगली तक पहुंच गई और उसने उसे पानी में गिरा दिया। उसने समझ लिया कि केवल आग लगाने से न्याय नहीं मिलेगा, इन्हें कानून के शिकंजे में लाना होगा। दरअसल ससुराल वाले जिस आलीशान बंगले पर घमंड करते हैं और जिस बैंक से उन्हें बिजनेस का
करोड़ों का लोन पास होने वाला है। उस बैंक की मुख्य मालिक और उस बंगले के जमीन की असली मालकिन कोई और नहीं बल्कि वह साधारण सी दिखने वाली मीरा ही है। मीरा उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाती है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। ससुराल वाले महंगे वकीलों के दम पर कोर्ट में केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। वे तन्वी पर झूठे आरोप लगाते हैं। तभी कोर्ट रूम का दरवाजा खुलता है और देश का सबसे महंगा और टॉप क्रिमिनल लॉयर एंट्री लेता है, जिसे कोई आम इंसान हायर नहीं कर सकता। वह कहता है, मैं यहाँ तन्वी शर्मा की तरफ से आया हूँ। मीरा कोर्ट में जज के सामने ससुराल वालों के सारे काले कारनामे, टैक्स चोरी और घरेलू हिंसा के पक्के सबूत जो उसने अपने गुप्त रसूख से निकलवाए थे रख देती है। कोर्ट के आदेश पर ससुराल वालों का वह बंगला जिस पर उन्हें घमंड था सील कर दिया जाता है। उनका पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। वे सड़क पर आ जाते हैं। कोर्ट उन सबको जेल की सजा सुनाता है। जेल जाते वक्त ससुर और पति गिड़गिड़ाते हुए मीरा से कहते हैं, हमें माफ कर दो। तब वह मुस्कुरा कर कहती है, तुमने मेरी बेटी को छोटे घर की समझकर सड़क पर छोड़ दिया था ना। जाओ, अब सरकार तुम्हें रहने के लिए एक नया छोटा घर, जेल की कोठरी दे रही है। वहां आराम से रहो। तन्वी अस्पताल से ठीक होकर बाहर आती है। माँ और बेटी मिलकर उस लालची खानदान की जब्त की हुई संपत्ति से एक बहुत बड़ा महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य केंद्र खोलती हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।